जय माता दी। इंसान को रोकने वाला इंसान स्वयं है। जो कोई भी है, चाहे कोई भी समय रहा हो, हमें चीज़ें बाहर से रोक सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर ठान लें, तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं है जब तक हमारे हाथ-पैर सही सलामत हैं, हमारी साँसें चल रही हैं। क्योंकि ये प्रकृति, ब्रह्मांड, भगवान जिसने इस संसार को रचा है, उसने इस धरती पर चीज़ें हमारे हिसाब से ही एक एनवायरनमेंट बना के उन्होंने दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बाहरी परिस्थितियों को लेके हम बैठे रहें, हम रोते रहें या हम यहाँ से मजबूत बन के इन चीज़ों को इतना लात मार के और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पे हम कार्य करें, हम अपना कर्म करें, तब तो जीवन सार्थक है। वरना रोते रहें परिस्थितियों का रोना, किसी को नहीं पड़ी है। एक-एक दिन हमारी साँस कम हो रही है, यही एक ऐसी चीज़ है, हम सब कुछ अपनी चीज़ों को सँभाल लेते हैं, कर लेते हैं, पूरी तैयारी रखते हैं, लेकिन साँस कितनी बची है, ये किसी को नहीं पता। और हम लोग फिर भी कितना निश्चिंत रहते हैं। तो क्या हम अपना जीवन ऐसे ही बाहरी चीज़ों का रोना लेके हम रोते रहेंगे और ख़त्म कर देंगे? आज हम जिस किसी को भी देख रहे हैं कि वो सफल है, उसके भी जीवन में चुनौतियाँ आई हैं। परमात्मा कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव करना, स्वार्थ करना सिर्फ़ इंसान की फ़ितरत है और सारे इंसान भी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जहाँ बुरे हैं, वहाँ अच्छे भी हैं। अच्छे कम मिलते हैं, लेकिन बुरों की भरमार है। तो इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए और ये हकीकत है और रास्ता भी यही है, यही सत्य है कि हमें डेली प्रतिदिन अपने आप को हमें मोटिवेट खुद करना पड़ता है। कोई कितना भी हमारे लिए राह बना दे, हमारे अंदर चलने की चाह नहीं है। हम दर्द नहीं उठाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सामने परोसी हुई थाली हो। असंभव, कितने दिन कोई कर देगा? माँ भी बच्चे को दूध तभी तक पिलाती है जब तक वो छोटा होता है और वो भी जब तक ना रोए तो माँ निश्चिंत रहती है कि शायद इसका पेट भरा हुआ है। तो चीज़ें अपने आप कुछ नहीं होती हैं। हाँ, अगर इंसान उसमें एफर्ट डाले, तो सब कुछ संभव है। हमारे हाथ में है अपने भविष्य को बनाना और बिगाड़ना। लेकिन अगर हम ये माइंडसेट के साथ चलते हैं कि चीज़ें अपने आप हो जाएँगी, कोई कर देगा, हम किसी को दोषारोपण कर रहे हैं, हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, हम स्वयं के साथ छल कर रहे हैं। भगवान राम भी महलों का सुख त्याग कर उन्होंने कैकेयी माता को ब्लेम नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें हमें शुरू में कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, वो इंसान को, चाहे भगवान ही हैं, उनके नाम को, उनके जीवन को, उनके भविष्य को सँवार देती है और ये प्रकृति का नियम है। एक बीज भी होता है ना, धरती के अंदर जाता है, कितनी तपिश, कितनी गर्मी, कितना अंधेरा झेलता है, वो बाहर आके बार-बार नहीं झाँकता है। जब वो टूटता है तब उसमें से एक नव-निर्माण होता है, एक पौधा नन्हा निकल के बाहर आता है, इस संसार की खूबसूरती को देखता है। वो बड़ा होता है, वो छाया देता है इंसान को, उसका जीवन दूसरों के काम आता है, वो फल देता है, उसपे पत्थर भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो रोना नहीं रोता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बस रोते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसे रोते रहने से हमारा जीवन सार्थक होगा? कभी नहीं होगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कब तक हम किसी को देखते रहेंगे, आस में बैठे रहेंगे, हम शिकायत करते रहेंगे, जो लोग अधिकतर करते हैं। ये बहुत बड़ा हम अपने साथ ही अन्याय करते हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके, परमात्मा ने संसार को बनाया है, उन्होंने इस धरती पर अच्छे और बुरे लोगों को बना के तालमेल बिठा के ही भेजा है। अब इसमें से रेस लगी हुई है, उस होड़ में जीतेगा वही जो सद्मार्ग पे है, जो धर्म के मार्ग पे है, जो सुख सुविधाओं के पीछे लालायित हैं, किसी भी स्तर से उनको सुख चाहिए, अपनी उनको कोई कद्र नहीं है। ये हमें बॉडी मिली है, ये एक मंदिर है। ऐसा नहीं कि मुझे अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो कहीं भी जाके हम नाली में मुँह डाल देंगे। ये मंदिर है, अगर हम इसको नहीं सँभाल सकते तो हम कुछ नहीं सँभाल सकते। जो हमें शरीर लेके आते हैं धरती पे, कितने हम साफ-सुथरे होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे माया में पड़ के, सुख के पीछे हम लालायित होके कि कौन देख रहा है, किसको जवाब देना है। हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन क्या वो सुख ऐसे टिकते हैं? शूर्पणखा का क्या हाल हुआ था? तो सब लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपने अंदर झाँकना चाहिए, हमें खुद को मोटिवेट करना है डेली। जीवन तभी सार्थक है
जितने लायक हम हैं, हमें उस कार्य को करना है। ये कार्य ही हमें मजबूत बनाते हैं, वरना हम दूसरों को दोष देते रहें, हम अपने अंदर झाँके नहीं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चले नहीं, जहाँ पे हमारा जोर है हम तो वहीं कर सकते हैं, वरना हम रोते रहें। चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, एक-एक दिन साँस हमारी कम हो रही है, मौत आ जाएगी, फिर हमारा जन्म, ये जन्म भी हमारा जो मानव का शरीर मिला, इसको हमने कहाँ सार्थक किया। तो बस हमें अपने सुख के पीछे लालायित नहीं होना चाहिए। असली सुख है, जो कहते हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे हमारी आत्मा को सुकून देता है। जब हम बिस्तर पे जाएँ तो हमें सुकून की नींद आए, ना कि हम छल, कपट, निंदा, चतुराई करके कैसे किसी को गिराना है, कैसे किसी का सुख हड़प लेना है। अरे किसी भी युग में कोई भी कपटी सुखी नहीं रह पाया, तो इस कलयुग में हम कैसे सुखी रह सकते हैं? बहुत ज़रूरत है हमें अपने ऊपर कार्य करने की, अपनी आत्मा को निखारिए, इसे हमें रोज़ माँजना पड़ता है, अगर चैन की साँस चाहिए। वरना अगर हम दूसरों में बुराइयाँ देखते रहेंगे, अपने जीवन को यूँ ही हम नष्ट कर देंगे, अंत में मृत्यु के मुँह में तो सबको समाना है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। सुकून चाहिए तो अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके चलिए, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। भगवान सबके कर्मों का फल देने वाले हैं, हम कैसे मालिक बन जाते हैं? हमारी बस इतनी ही हद है कि हम बाउंड्री रखें, क्योंकि अगर ऐसे लोग उस बाउंड्री में एंट्री करते हैं, तो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना। उसके कर्मों का फल वो पाएगा, हम जो करेंगे हमें वो कर्मा मिलेगा। परमात्मा बैठे हैं, उनके हाथ में सबके जो है ना कर्मों का लेखा-जोखा वो सब देख रहे हैं। तो कभी भी ये ना सोचे कि हम सामने वाले को पनिश करेंगे, हम बदला लेंगे, नहीं। आपका बदला यही है, अपने ऊपर कार्य करिए, परिस्थितियों को लेके मत रोते रहिए, एक दिन आप जीत जाओगे। जिसने खुद पे काम किया, वही निखरता है। हम संसार को सुधारने नहीं आए हैं, हम खुद को सुधारने आए हैं। अगर हमने खुद पे काम किया, तो शायद कोई हमसे सीख लेके जीवन में वो भी मोटिवेट होके आगे बढ़ सकता है। कहीं पे भी हम हैं, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए हमें वहाँ पे उलझ के अपनी एनर्जी को खत्म नहीं करना। हमें अपने ऊपर कार्य करना है, बहुत बुराइयाँ हैं हमारे अंदर, पर हम लोग बाहर झाँकते रहते हैं। आई होप आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे कार्य करेंगे। सारी चीज़ें भगवान ने दे रखी हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ समाया हुआ है। ज़रूरत है उस इंसान को उस चीज़ को ढूँढने की, और आप ढूँढने निकलोगे ना, तो आपके पास 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं रहेगी। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं काम करने के। करिए, अपने जीवन को सार्थक करिए और ऐसे बनिए कि खुद को तो सुकून मिले ही, जो भी आपके अपने रियल में होंगे ना, जो आपको जानते होंगे, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है कि हाँ, हमने किसी को जन्म दिया। ऐसे कार्य मत करके जाइए इस धरती से कि जिसने जन्म दिया उसको भी उसकी आत्मा तड़पे और रोए। हमें खुद तो सहारा अपना बनना ही है, दूसरों का भी सहारा बनना है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो सच में नीडी हैं। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी। थैंक यू।